गूगल ट्रांसलेट ऐप गूगल की तरफ से काफी धमाकेदार मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपके काफी सारे कामों को काफी आसान बना सकता है। जैसे कि आपको कोई लेटर मिला, कोई नोटिस मिला और वो इंग्लिश में लिखा हुआ है और आपको इंग्लिश आती नहीं है, तो आप इस ऐप का इस्तेमाल करके उस लेटर या नोटिस को आप किसी भी लैंग्वेज में आप चेंज करके आसानी से उसको रीड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी आप मोबाइल एप्लीकेशन से किसी व्यक्ति से इंग्लिश में चैट कर रहे हैं और आपको इंग्लिश आती नहीं है, तो आप इस ऐप का इस्तेमाल करके आप उस व्यक्ति की चैट को हिंदी में या फिर आप अपनी मनपसंद भाषा में कन्वर्ट करके आसानी से रीड कर सकते हैं और आप उस व्यक्ति को उसकी ही लैंग्वेज में जवाब भी दे सकते हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको आपकी भाषा नहीं आती है और आपको उसकी भाषा नहीं आती है, तो आप इस ऐप का इस्तेमाल करके आप दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं। वो आपकी भाषा इस ऐप के थ्रू काफी आसानी से समझ जाएगा और आप उसकी भाषा भी काफी आसानी से समझ जाएंगे। सो इस ऐप में आपको काफी सारे इसी तरह के काफी इम्पोर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं और ये बिल्कुल फ्री भी है, तो आप इसका बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको गूगल ट्रांसलेट का एक ओवरव्यू देने वाला हूं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से गूगल ट्रांसलेट सर्च करेंगे और इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद ऐप का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश से हिंदी में टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंग्लिश और हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। आप फर्स्ट कॉलम में इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और दूसरे कॉलम में हिंदी सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे। आपको ये 2 एरो यहाँ दिख रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। सो आप हिंदी पहले कॉलम में सिलेक्ट करेंगे और दूसरे कॉलम में इंग्लिश सेलेक्ट कर देंगे। अब आप यहाँ जो भी हिंदी में लिखेंगे वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सो एरो पर क्लिक कर दूँगा। अब मैं यहाँ इंग्लिश में जो भी टाइप करूँगा वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के लिए एंटर टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक टेक्स्ट यहाँ टाइप कर दूँगा। सो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। एंटर टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। मोबाइल का कीबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप टाइप करेंगे। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, राहुल इज़ अ सो मैंने यहाँ टाइप कर दिया है, राहुल इज़ अ गुड बॉय। आप देख रहे होंगे साथ में ही ये हिंदी में भी कन्वर्ट हो गया है, राहुल एक अच्छा लड़का है। सो आप इस तरीके से यहाँ कोई भी टेक्स्ट एंटर करेंगे सो वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ आप कॉपी के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। अगर आप हिंदी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ हिंदी के नीचे कॉपी का आइकॉन मिल जाएगा। आप यहाँ कॉपी पर क्लिक करके इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने टाइप किया है उसको आप एक साउंड में सुनना चाहते हैं तो यहाँ एक स्पीकर का आइकॉन मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश में ही सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग के नीचे आपको जो साउंड दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर देंगे। सो आप यहाँ से आराम से सुन पाएंगे। मैं क्लिक कर देता हूँ। Rahul is a good boy.
और अगर मैं हिंदी में सुनना चाहता हूँ तो हिंदी टाइपिंग के नीचे साउंड दिख रहा है, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। राहुल एक अच्छा लड़का है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आप जो भी टाइप करेंगे उसको कॉपी कर सकते हैं और उसको एक साउंड में आप सुन भी सकते हैं। इसके साथ ही कोई टेक्स्ट आप एडिट करना चाहते हैं तो नीचे प्लस का आइकॉन दिया गया है, आप न्यू ट्रांजेक्शन पर क्लिक। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ हिंदी में टाइप करें और वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए तो आप एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंटर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, मोबाइल का कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको हिंदी में टाइप करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से आपको हिंदी कीबोर्ड ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सो आप वहां से हिंदी कीबोर्ड ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ आप कीबोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे आ बना हुआ है, सो आप आ पर क्लिक कर देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। अब आप यहाँ से जो भी टाइप करेंगे वो हिंदी में टाइप होगा, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने हिंदी में टाइप किया राजेश मुंबई जा रहा है और ये इंग्लिश में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो गया है। सो अब आप दोनों ही तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप हिंदी में भी कॉपी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी आप कॉपी कर सकते हैं और कहीं पेस्ट कर सकते हैं। और आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो साउंड पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश के नीचे जो साउंड का आइकॉन बना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये साउंड में भी सुनाई देगा। मैं बैक कर लेता हूँ। अब आप यहाँ कन्वर्सेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप देख पा रहे होंगे मैंने जो बोला था वो भी यहाँ टाइप हो गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये टाइप हो गया है। अगर आप चाहें तो इंग्लिश में बोल करके भी टाइप कर सकते हैं और आप चाहें तो हिंदी में बोल करके भी टाइप कर सकते हैं। अब बैक करेंगे। अब आप कन्वर्सेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने जो वॉइस ओवर किया था वो यहाँ टाइप हो गया है, ये हिंदी में भी टाइप हो गया है और इंग्लिश में भी टाइप हो गया है। आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग कॉपी करके पेस्ट कहीं भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको वॉइस में आप सुन भी सकते हैं। वॉइस में सुनने के लिए अगर आप हिंदी वॉइस में सुनना चाहते हैं तो हिंदी वॉइस के नीचे साउंड का आइकॉन मिल जाएगा, आप क्लिक करेंगे प्ले हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश वॉइस में सुनना चाहते हैं इंग्लिश वॉइस के नीचे साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे प्ले हो जाएगा। अगर आपके पास कोई इंग्लिश में टाइप की हुई फ़ाइल अवेलेबल है तो आप उसको हिंदी में रीड कर सकते हैं और अगर आपके पास हिंदी में कोई फ़ाइल अवेलेबल है तो वो आपको यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। अगर आपके पास इंग्लिश में टाइप की हुई कोई फ़ाइल अवेलेबल है और आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस ऐप की मदद से बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप यहाँ एरो पर सिलेक्ट करेंगे, पहले कॉलम में इंग्लिश और दूसरे कॉलम में हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ कैमरे के बटन को क्लिक करेंगे, मोबाइल की गैलरी से उस फाइल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास इंग्लिश में उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया ये इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। इसको स्मूथली रीड करने के लिए आप सेंड टू ट्रांसलेट होम पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इंग्लिश में भी आ जाएगा और हिंदी में भी आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में था यहाँ अपलोड किया, ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। कर लेंगे ट्रांसलेट हो जाने के बाद, हिंदी में ट्रांसलेट हो जाने के बाद यहाँ कुछ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं।
अगर आप इस फाइल को हिंदी में सुनना चाहते हैं तो यहाँ आपको लिस्टेन का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में इसका साउंड प्ले हो जाएगा। मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। लिस्टेन पे क्लिक करता हूँ। हिंदी फाइल को ऑडियो में सुनने के लिए आप यहाँ सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी जितनी बड़ी फाइल है सेलेक्ट हो जाएगी। इसके साथ यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इस फाइल को कॉपी कर सकते हैं। लिस्टेन के बटन पर क्लिक करके आप इसको आराम से यहाँ सुन भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ट्रांसलेट पे क्लिक करके इंग्लिश लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको सुनना चाहूँगा तो मैं यहाँ लिस्टेन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। 23 राजनगर तहसील में रहते हुए पॉइंट ऑफ सेल पर्सन के रूप में नामांकन करने का अनुरोध कर रहे हैं। स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये रुक जाएगी। इस तरीके से आपने देखा, यदि आपके पास कोई इंग्लिश में टाइप की हुई फाइल अवेलेबल है, आप उसको बहुत ही आराम से इस ऐप की मदद से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप उसको यहाँ लिस्टेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑडियो में भी सुन सकते हैं। यहीं पर आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, आप शेयर पे क्लिक करके इस फाइल को कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी भी तरह का सवाल आपके मन में आता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।